तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो एकदम बेहतरीन तरीके से सभी बोर्ड को लेकर चलेंगे। सीबीएसई, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड जो भी ऑल बोर्ड हैं, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं सारे बोर्ड को हम फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर करने वाले हैं। तो कह रहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ज़िंदगी जीना क्या होता है, इतना आसान नहीं है। बिना संघर्ष के क्या हुआ, आज तक कोई महान नहीं हुआ। जब तक हथौड़े से चोट नहीं पड़ती है, सोना क्या होगा, सोना यदि है ऐसे है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं। जब तक इस पर हथौड़े से सुनार पीट पीट कर इसके कोई गहना नहीं बना देता, तब तक इसका क्या होता है, कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए क्या कहा गया है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं, जब तक पड़े न चोट हथौड़े से पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर भी क्या होगा, जब तक उसको किसी भी ईश्वर का रूप न दिया है तब तक क्या होगा, भगवान की तरह नहीं पूजेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। तो क्लास 12th के फिजिक्स में हम क्लास 12th के फिजिक्स का थियरी है एनसीईआरटी का दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमको मिलेगा कितना, 16 नंबर का आएगा। इसमें 2 चैप्टर कवर होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है 4, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर क्या होगा, आएगा आपका 16 नंबर का। तो इस सिलेबस का ओवरव्यू है, सिलेबस है। तो सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होगा, तीसरा चैप्टर है। 1, 2, 3 तीनों चैप्टर से मिलाकर कितना आएगा, 16 नंबर का। फिर अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें 2 चैप्टर आएगा। इसमें 2 चैप्टर है और ये 2 चैप्टर, इन चारों चैप्टर को मिलाकर 3 और 4 यूनिट मिलाकर क्या आएगा, 17 नंबर का आएगा। तो कितना हो गया, 16 और ये 17। फिर आ जाता है 5वां यूनिट। 5वें यूनिट से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। इससे क्या आएगा, 18 नंबर का आएगा। तो ये 3 ही चैप्टर मिलकर 18 नंबर दे रहे हैं। फिर अगला है 7वें और 8वें यूनिट से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियस से आएगा कितना, 12 नंबर का। फिर लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, जिसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। इससे क्या आएगा, 7 नंबर। टोटल आपका आएगा 70 नंबर का पेपर होगा। टोटल क्या होगा, 70 नंबर का पेपर और प्लस 30 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल तो क्या होगा, स्कूल पर होगा। और ये 70 नंबर क्या होगा, थ्योरी है। तो ये था क्या, सिलेबस था। तो यदि आइए हिंदी मीडियम देखते हैं, यूपी बोर्ड का लेते हैं सिलेबस। तो इसमें क्या होगा, 100 नंबर का तो क्या होता है, पूर्णांक तो 100 नंबर का होता है, लेकिन क्या होगा, इसमें 2 पार्ट में क्या किया गया, फिजिक्स के 2 बुक दिए हैं, 2 पार्ट में किया। स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की से 8 नंबर, विद्युत धारा से 7 नंबर, और धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबक से 8 नंबर, और विद्युत चुंबकीय पेड़ तथा प्रत्यावर्ती धारा से 8 नंबर, और विद्युत चुंबकीय तरंग से 4 नंबर। मतलब 2 पार्ट में बुक दिया, तो पहले पार्ट से कितना आएगा, 35 नंबर। और फिर दूसरे पार्ट से प्रकाशिकी से आएगा 13 नंबर का, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति 6 नंबर, परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 नंबर। ये भी क्या हो गया, 35। तो 35 ये हो गया, और 35 ऊपर वाला क्या हो गया, 70 नंबर। और प्लस इसमें क्या होगा, 30 नंबर का। इसमें देख किया क्या करें, 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा। और न्यूनतम क्या होगा, 70 में आपको 23 नंबर कम से कम पाना होगा, और 30 में प्रैक्टिकल में 10 नंबर पाना होगा। यानी टोटल 33 नंबर का क्या है, पासिंग मार्क है। तो हमें उम्मीद है कि इस सिलेबस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी ये क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हमको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है। तो क्या, सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हर डिफिनीशन को आपको बताएंगे। तो कह रहा इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट आर रिपल ईच अदर। मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है, एक दूसरे क्या करता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या करते हैं, जिसके कारण
वे एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, वही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हिंदी में लिख लीजिए, वैद्युत आवेश। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको वैद्युत आवेश को क्या करते हैं, या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे एक दूसरे को आकर्षित या एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, या तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसे क्या करते हैं, यह क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा टाइप्स ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसे क्या कहते हैं, नॉन मोनेटाइल, मतलब क्या करता है, यह गति नहीं करता है। तो और एक होता है निगेटिव चार्ज, इसे क्या कहते हैं, मोटाइल। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार तो क्या होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या होता है, धन आवेश, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, जिसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश। और क्या होता है, यह नॉन मोटाइल। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नॉन मोनेटाइल, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। और ये क्या होता है, ये मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब क्या होगा, नॉन मतलब अचलीय, जो चलेगा उसे क्या कहेंगे, मोटाइल, और जो नहीं चलता है क्या कहते हैं, अचलीय। तो क्या होगा, ये हो जाएगा चलीय। जो गति करता है उसे क्या कहेंगे, मोटाइल। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, गति नहीं करता, एक जगह स्थिर रहता है, जबकि निगेटिव चार्ज क्या करता है, गति करता है। तो आइए इसको समझते हैं कि गति कैसे करता है। तो मान लीजिए क्या होता है, कोई क्या दिया है, एक कोई देखिए कोई परमाणु है, कोई सब्सटेंस है। सब्सटेंस में क्या होते हैं, धनावेश ऋणावेश क्या होंगे, एक क्या परमाणु होता है, पदार्थ में क्या होता है, परमाणु से मिलकर ही बना, तो इसमें क्या होंगे, धनावेश ऋणावेश उपस्थित होंगे। तो क्या होता है, तो किसी पदार्थ में क्या होते हैं, परमाणु। परमाणु किससे मिलकर बनाता है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक। कोई भी पदार्थ क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक होता है। मान लीजिए क्या मान लीजिए क्या है, ये नाभिक है। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो मान लीजिए क्या है, ये लीजिए ये कोई परमाणु है जिसमें क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 धनावेश है, और 10 क्या है, ऋणावेश भी हैं। जब बराबर धनावेश और बराबर ऋणावेश रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वह उदासीन हो जाएगा परमाणु। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, आवश्यक संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल, यानी उदासीन। तो परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया। यह धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। मान लीजिए क्या है,
कोई परमाणु है, इसमें क्या है 20 प्लस चार्ज हैं और 20 माइनस चार्ज हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई एक और पदार्थ है, इसमें क्या है परमाणु है, इसमें क्या है 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन। ये क्या करता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का, एक परमाणु से दूसरे परमाणु क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस परमाणु से इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, तो इसमें क्या बचा, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, तो प्लस वाला तो क्या है 20 ही है, और माइनस वाला क्या हो गया, ऋणावेश क्या हो गया 18 हो गया। और इसमें क्या था, प्लस वाला तो 10 ही है, 10 था 10 ही है, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी ये हो गया कितना -12। तो इसमें से क्या हो गया, जिससे जाता है क्या होता है, उसमें जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर क्या होता है, धनावेश। ये क्या है, परमाणु है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक पदार्थ है, और ये क्या है, ये परमाणु है, ये भी क्या है, परमाणु। इससे आपको याद रहेगा बाद में PDF देखेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा 18 इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर क्या होता है, धनावेश होता है, और जिसमें जाता है वो क्या होता है, ऋणावेश। तो इसमें कितना है, अधिकता किसकी है, प्लस की, +2 है, इसमें -2 अधिक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। जानते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेश कोई भी आवेश है तो उसका क्या होगा, आवेश जो दिया है तो उसका तो मात्रक होगा। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक यानी यूनिट ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज है तो उसकी तो इकाई तो होगी, यूनिट तो होगी ही। तो यूनिट इसका जानते हैं क्या होते हैं, इसके 3 यूनिट होते हैं। पहला होता है MKS, जिसे SI यूनिट भी कहते हैं आज तक कल, SI यूनिट। और दूसरा होता है CGS, और होता है चौथा फैराड। फैराडे। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, COULAMB। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम अंग्रेजी में लिखते हैं लेकिन क्या होता है, कूलाम इसको पढ़ते हैं। SI मात्रक क्या है, कूलाम है, या एम्पियर सेकंड कहते हैं, या एम्पियर सेकंड, या तो कूलाम कहेंगे, या Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आवेश, Q बराबर क्या होता है, I × T। तो I क्या होगा, धारा का मात्रक एम्पियर, समय सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी आवेश का मात्रक होता है। तो CGS मात्रक में देखते हैं। CGS मात्रक क्या आते हैं, 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। CGS में 2 प्रकार के मात्रक आते हैं, एक होता है ESU और एक होता है EMU। ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मतलब क्या होता है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें क्या होते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है। अब फैराड तो फैराड ही है। तो इस ESU को फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थैतिक
मात्रक। और EMU का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी वैद्युत चुंबकीय मात्रक, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। तो क्या आ गया, MKS में क्या आ गया, MKS, CGS और फैराडे। MKS में क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसे एम्पियर सेकंड कहते हैं। और CGS में क्या होते हैं, CGS में दो मात्रक आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आइए आगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ESU देखते हैं, ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कूलाम का क्या होता है, इसका क्या होता है, स्टेट कूलाम, STAT, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, या इसको इंग्लिश हिंदी में भी स्टेट कूलाम ही पढ़ते हैं, स्टेट कूलाम या स्थैत कूलाम या स्थैत या स्टेट, जो भी आप पढ़ लें, स्थैत कूलाम। इसको दिया था, इसे क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, फ्रैंकलिन से भी क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम को क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं, यानी फ्रैंकलिन। ESU मात्रक क्यों क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। एक नाम क्या, स्टेट कूलाम का मात्रक ESU में क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, इसे फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्रैंकलिन साहब थे, ये क्या किया, फ्रैंकलिन, आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन क्यों पड़ा, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये अपने बेटे के साथ क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले क्या किया, एक कौन सा चीज़ है, इन्होंने क्या किया, एक पतंग लिया, एक पतंग लिया, उसमें क्या किया, एक गीली डोरी बांधी, कौन सी डोरी, गीली डोरी बांधकर क्या किया, आकाश में उड़ाया। जब आकाश में देखते हैं क्या होती है, बिजली चमकती है और तड़कती है। और क्या किया, इसमें क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर, एक सेकेंड, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा तो नोट्स भी आपको, कंडक्टिंग वायर यानी चालक तार लिया। पूंछ में क्या किया, एक चालक तार बांध दिया, और क्या किया, एक गीली रस्सी से क्या किया, इसे आकाश में उड़ाया। आकाश में उड़ाया तो देखा कि क्या होता है, जैसे क्या होता है, ज़मीन पर आवेश होता है, उसी तरह आसमान में भी क्या होता है, जब बिजली तड़कती है तो आवेश होता है। तो इसे क्या कहते हैं, लाइटनिंग एंड थंडरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, उसके बाद कड़क की आवाज़ भी आती है। आवाज़ क्यों आती है आपको पता है, क्योंकि क्या होता है, जब बिजली चमकती है तो क्या करते हैं, चमक कैसे उत्पन्न होता है, जब क्या होते हैं, बादल एक दूसरे से क्या करेंगे, ऐसे क्या है, एक क्लाउड है, एक दूसरे से क्या कहते हैं, जब रगड़ खाते हैं तो क्या होता है, इनसे क्या होती है, चिंगारी निकलती है। और जब चिंगारी निकलती है तो क्या, इनके अंदर का टेम्परेचर जब बढ़ता है, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होती है, चिंगारी निकलती है, ऐसे लाइटनिंग के रूप में। जब चिंगारी निकलती है तो क्या होता है, चमक हमें दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का वेग क्या होता है, ध्वनि के वेग से ज़्यादा होती है। क्या होता है, हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद क्या होता है, हमें आवाज़ सुनाई देता है। और तो फिर EMU में आइए मात्रक देखते हैं। ESU तो हो गया, अब आइए EMU देखते हैं। तो EMU में क्या मात्रक होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वैद्युत चुंबकीय मात्रक में देखते हैं। इसका क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, एब कूलाम,
एब कूलाम, COLOMB, COU, एब कूलाम्ब। एब कूलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एब कूलाम, या इसको क्या कह सकते हैं? या तो कह सकते हैं एब एम्पियर सेकेंड। इसको हिंदी में भी वही लिखेंगे, एब एम्पियर सेकेंड, या बायोट सेकेंड बायोट सेकेंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक क्या हो गया? एब कूलाम हो गया। और EMU में मात्रक क्या हो गया? स्टेट कूलाम हो गया। तो आइए अब देखते हैं। तो यूनिट चार्ज में हमने क्या देखा? यूनिट चार्ज में हमने देखा कि क्या होता है? MKS, CGS और फैराडे, 3 प्रकार के क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। MKS पद्धति में क्या होता है? MKS पद्धति में हमने क्या पढ़ा है? MKS पद्धति में क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। और CGS में क्या होगा? हमने ESU और EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें क्या पढ़ा? स्टेट कूलाम को क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और फिर EMU मात्रक में हमने पढ़ा क्या? एब कूलाम और एब एम्पियर सेकेंड या बायोट सेकेंड। और फैराडे एक मात्रक होता ही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। कह रहा है एक कूलाम बराबर क्या होता है? COULOMB। एक कूलाम कितने के बराबर होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक कूलाम कितने के बराबर होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर। और एक कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। और एक फैराडे बराबर होता है 1 FARADAY। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। इसको क्या पढ़ते हैं? फैराडे। इतने तो आप बच्चे तो हैं नहीं। फैराडे। सबसे छोटा क्या होता है? हमने कौन कौन से मात्रक पढ़े? आवेश का मात्रक पढ़ा COLO, हमने कौन कौन से मात्रक पढ़े? कूलाम। फिर दूसरा पढ़ा स्टेट कूलाम। तीसरा पढ़ा एब कूलाम। चौथा पढ़ा फैराडे। तो इसमें सबसे बड़ा मात्रक कौन है? सबसे बड़ा क्या होता है? फैराडे। और सबसे छोटा कौन सा है? स्टेट कूलाम। सबसे छोटा कौन है? स्टेट कूलाम। इसको सबसे छोटा लिखना चाहिए ना। तो सबसे छोटा कौन सा है? स्टेट कूलाम। तो हमें उम्मीद है हमने आज क्या क्या पढ़ा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने यहीं से यहाँ तक तो सिलेबस था। तो हमने आज शुरू किया क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का गुण क्या होता है जिसके कारण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो
पहले चैप्टर का नाम क्या था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव पर चार्ज। ये क्या होता है, एक नॉन मोटाइल होता है और एक मोटाइल। जो क्या करता है, गति नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल, और जो गति करता है उसे क्या कहते हैं, मोटाइल कहते हैं। तो इसके बारे में हमने वही लिखा है। फिर आगे हमने पढ़ा कि क्या होता है, कोई नाभिक होता है, कोई परमाणु है, क्या ये परमाणु है, इसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। ये तो केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कोई भी प्रोटॉन क्या होता है, आप कोई भी परमाणु क्या होता है, वह न्यूट्रल होता है। उस पर क्या होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज होते हैं। तो उसके बारे में हमने क्या कहा, यदि क्या 20 पॉजिटिव चार्ज है तो 20 निगेटिव होंगे, यदि 10 पॉजिटिव चार्ज है 10 निगेटिव होंगे। यदि क्या है, वह उदासीन है। उदासीन नहीं होगा तो क्या होगा, यदि उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया है, दिया है। यदि निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। इस प्रकार क्या कहते हैं, हमने यहाँ देखा। इसके बाद हमने देखा कि वैद्युत आवेश के मात्रक कितने हैं, हमने MKS, CGS और फैराडे में हमने क्या पढ़ा, MKS पद्धति में क्या होगा, कूलाम मात्रक होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। और ESU में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और EMU के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बारे में हमने पढ़ा। इसमें क्या था, ESU स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन। ESU में मात्रक क्या था, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन कहते हैं। और ये तो एक्सपेरिमेंट था। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये जो हमने प्रयोग देखा है यह बहुत ही विस्तार से इसको यहाँ पर समझाना थोड़ा सा हमने क्या किया, बताया। इसलिए क्या किया इन्होंने चार, इसलिए इनके नाम पे क्यों पढ़ा, फ्रैंकलिन के नाम पर इसलिए पढ़ा क्योंकि क्या इन्होंने बताया कि क्या होगा, जो सराउंडिंग जो क्या है वहाँ की बिजली है, वहाँ की बिजली जो आकाश में बिजली चमकती है उससे हम यूज कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में तो बहुत विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे हायर एजुकेशन यदि आप लेंगे, BSc MSc करते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जितना ज़रूरी था उतना हमने बता दिया। फिर EMU में एब कूलाम होता है और एम्पियर सेकेंड होता है या बायोट सेकेंड कहते हैं। EMU में मात्रक के एक ही नाम है। तो हमने ये सब पढ़ लिया है। एक कूलाम में क्या होता है, 3×10⁹ स्टेट कूलाम होता है और एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होता है, 1/10 एब कूलाम होता है। और एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कूलाम, स्टेट कूलाम, एब कूलाम और फैराडे, ये हमने 4 मात्रक के बारे में पढ़ा। तो हमें उम्मीद है ये हमने बेसिक चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, ये सब परीक्षा में बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।